हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैथ का एक नया चैप्टर कवर करेंगे और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात होता क्या है? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि अनुपात, आप रेशियो का नाम तो सुने ही होंगे, हम लोग दैनिक जीवन में भी, अपने डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। जब भी किसी दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो उसके रेशियो के बारे में पूछते हैं, या फिर किसी मिश्रण में अगर कोई दो चीज़ें मिली हुई है, कोई दो वस्तु मिली हुई है, तो हम अक्सर पूछते हैं किस रेशियो में मिला हुआ है। तो ये हमारे दैनिक जीवन का भी पार्ट है। तो आइए देखते हैं अनुपात और समानुपात है क्या। तो रेशियो जो जनरली होता है वो दो राशियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि द स्मॉलेस्ट कंपेरिजन एमंग टू और मोर सेम क्लास एंटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। मतलब दो या दो से अधिक एक समान राशियों के बीच की सबसे छोटी तुलनात्मक इकाई जो है अनुपात कहलाती है। इसको जनरली जो है हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, A अनुपात B। ये जो है रेशियो का चिन्ह है, साइन है। प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन, ये एक तरह का समीकरण है जो हमें ये बताता है कि जो दो अनुपात है, जो दो रेशियो है, वो आपस में बराबर है। मतलब प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन विच इंडिकेट दैट टू रेशियो आर इक्वल। जैसे जनरली प्रोपोर्शन को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं चार में। अगर हम इससे बात करें कि A अनुपात B प्रोपोर्शन C अनुपात D, तो ये जो इंडिकेशन है, जो साइन है, ये प्रोपोर्शन का है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हो कि जैसे A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 दिया हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि A जो है 2 के बराबर है और B जो है 3 के बराबर है। मतलब A इज नॉट इज इक्वल टू 2 और B इज नॉट इज इक्वल टू 3। इससे हमेशा हम A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 3x मानते हैं। x मतलब कोई वेरिएबल यहाँ पर हम मान लेते हैं उसके मल्टीपल में, उसको डायरेक्ट हम लोग कभी भी नहीं लेते। ये मैंने नोट में लिखा था ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा रेशियो के बेस पे, तो इसको हम वहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम अगर हम रेशियो की बात करें यहाँ पे, तो मैंने जैसे बताया कि रेशियो को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, A अनुपात B। इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें यहाँ पे, तो जैसे मैंने कि यहाँ पे लिखा कि A अनुपात B प्रोपोर्शन C अनुपात D, तो ये बतला रहा है कि जो दो रेशियो है A और B और C और D, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसको हम A अनुपात B इज इक्वल टू C अनुपात D इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको जो है हम A/B इज इक्वल टू C/D इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शन को। तो ये तो तरीका हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो जनरली प्रोपोर्शन में जो है, मान लीजिए 4 वेरिएबल दिया हुआ है, 1 अनुपात B, C अनुपात D। तो इसको जनरली हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, पहला पद इसको कह सकते हैं आप, इसको दूसरा, इसको तीसरा, थर्ड टर्म, और इसको चौथा, फोर्थ टर्म कहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन अगर यहाँ पर ये और ये समान हो, जैसे अगर A अनुपात X अनुपात D, ये और ये अगर समान हो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं पहला, फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, ये भी सेकेंड हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका थर्ड टर्म हो जाएगा, तीसरा पद इसको मानते हैं अगर ये दोनों है तो इनके बीच संबंध क्या है? जैसे मैंने बताया कि A अनुपात B C अनुपात D को हम A/B इज इक्वल टू C/D लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू B अगर उधर चला जाएगा तो B इंटू C/D हो जाएगा। सेम में अगर ये पहला पद हो गया, अगर पहला पद है, ठीक है, सेम में हम दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो भी है, चारों पद निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अगर दूसरा पद समान हो, मतलब ये और ये टर्म अगर समान हो, तो ये दूसरा पद हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा A/X इज इक्वल टू X/D। मतलब इस समीकरण को हम x² इज इक्वल टू A इंटू D भी लिख सकते हैं।
तो ये तो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बेसिक कंसेप्ट में मैंने जो आपको पद बताया, जैसे पहला पद A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये जो मैंने आपको पद बताया फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर क्वेश्चन में जैसे सपोज आपको दिया हो कि 3 अनुपात x समानुपात x अनुपात 27, ठीक है, इस तरह के दिया हो और इसमें कहे कि आपको द्वितीय पद ज्ञात करना है, तो द्वितीय पद कौन सा है, ये x हो गया। तो द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/x = x/27 और x और x हो जाएगा स्क्वायर और 327 में मल्टीपल करेंगे तो 81 और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा √81 = 9। मतलब जो द्वितीय पद हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं कि 4 पदों में मान लो 3 पद दिया हो और बोल रहा हो वो सेकंड पद ज्ञात कीजिए, मान लो ये पहला पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया हो और आपको बोल रहा है कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तो इस इक्वेशन के थ्रू जो है आप उसे सॉल्व करके पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:6 और C अनुपात D बराबर 7:8 दिया हुआ है। ये आपके 3 रेशियो दिए हुए हैं और फिर आपको बोल रहा है कि आप A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए। ठीक है, आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ A अनुपात B है जिसमें 3:4 दिया है, मतलब B का जो रेशियो वैल्यू दिया है 4, लेकिन B अनुपात C में यहाँ B का रेशियो दे दिया है 5। तो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक जो मेथड है इसको आप ऐसे ले सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, A अनुपात B कितना है, 3:4, तो इसको 3:4 लिख दीजिए। B अनुपात C कितना है, 5:6, तो अब B के नीचे से शुरू कीजिए और इसको ऐसे लिखिए 5:6। ठीक है, फिर क्या है, C अनुपात D, ये कितना है, 7:8, तो अब C को इसके नीचे से लिखिए और ऐसे लिखिए 7:8। ठीक है, अब देखिए ब्लैंक जगह कहाँ कहाँ बची है, एक तो यहाँ पे ब्लैंक है, एक 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 यहाँ पे ब्लैंक है और एक यहाँ पे ब्लैंक है। तो हमको ब्लैंक जगहों को भरना है। तो ये जो अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जाने में जो लास्ट जो डिजिट है उसको हम रिपीट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है 6 राइट हैंड में, लेकिन इधर जो लास्ट डिजिट है 5, मतलब 5 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसको 5 लिखेंगे। सेम वे यहाँ पर 7 है तो 7 के पहले वाले 2 सीट वैकेंट हैं इसके, तो 7 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 7 105, 5 के 20 और 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 140, 7 × 6 = 42, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। अब हो जाएगा 6 चौके 24 और 24 में अगर हम 8 से गुना करें तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192। ठीक है, ये हो गया इनका मल्टीपल, लेकिन ये अभी भी नहीं निकला है। अभी ये देखिए कि इसमें से जो है ये किसी डिजिट से कट सकता है क्या, अगर कट सकता है तो इसको काटेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू में लाएंगे, छोटी इकाई में लाएंगे। अगर नहीं कर सकता है तो ये इनके बीच का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 105 अनुपात 140 अनुपात 168 अनुपात 192। ठीक है, तो ये इनके बीच का रेशियो हो गया। काटने वाली जो मैंने बात बताई, मान लीजिए अगर A अनुपात B जो है, अगर यहाँ 2:3 है, ये जो है 4:5 है और ये जो है 6:7 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A और B हो गया 2:3, B और C हो गया 4:5, C और D हो गया 6:6। 3 3 भर दिए इसको, 5 यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 6 6। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी 8 और 8 × 6 = 48, 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72
5 3 15 6 90, 5 3 15 7 105। अब देखिए ये अगर हम तीनों को चारों संख्या को देखें तो ये 3 से कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 24 बार में कट जाएगा, 3 से ये 30 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 35 बार में कट जाएगा। इसके बाद अब नहीं कटेगा। तो ये जो वैल्यू हो गया आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इज इक्वल टू 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, और यहाँ पे जो वैल्यू हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इज इक्वल टू 105 अनुपात 140 अनुपात 168 अनुपात 192। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, देखते हैं दूसरा तरीका। तो यहाँ पे जो है आप सिंपल कीजिए कि पहले जैसे यहाँ पर A अनुपात B 3 अनुपात 4 है और B अनुपात C 5 अनुपात 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है B का जो वैल्यू है वो डिफरेंस है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो पहले दोनों को इक्वल करेंगे। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 के 20 ये हो जाएगा, और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 25 20, मतलब B का जो वैल्यू है बराबर हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमें दोनों में करना पड़ेगा। तो 5 ये 15 और 5 के 20, फिर इससे गुना करेंगे 4 5 20 और 6 चौके 24। ठीक है, तो अब जो हो गया A अनुपात B का वैल्यू हो गया 15 अनुपात 20 और B अनुपात C का वैल्यू हो गया 20 अनुपात 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि B अनुपात C और C अनुपात D में C का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 7 है। तो इसको भी हमको दोनों C को बराबर करना होगा। तो दोनों C को बराबर करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फिर से। तो ये 24 है और ये 7 है, तो इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हम अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दिए तो C का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप 7 दूनी 14 140, और ये हो जाएगा 7 चौ 28 के 8 मेरा 2, और 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 से 7 में करेंगे तो 168, और 24 को 8 से करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हाथ मेरा 3, 8 दूनी 16 और 3 19 192। ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन यहाँ पर फिर डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारा। यहाँ पर जो B का वैल्यू 20 था, अब यहाँ पर B का वैल्यू 140 हो गया। तो अब यहाँ पर B के वैल्यू को 140 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर तो हो गया 15 सते 135 और 7 दूनी 14 140। अब यहाँ पर A का वैल्यू 130 हो गया, B का वैल्यू 140 बराबर हो गया, और C का वैल्यू 168 बराबर हो गया। तो अब जो यहाँ पर हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इज इक्वल टू 135 अनुपात 140 अनुपात 168 अनुपात 192, जो कि हमारा प्रीवियस वाले वैल्यू में भी आया था। तो ये हो गए आपके दो तरीके से अनुपात को निकालने का। ये तो सिंपल अनुपात के जो सिंपल रेशियो की क्वेश्चन थी कि अगर 3 रेशियो दिए हो तो उसको कंबाइन करके जो रेशियो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आइए तब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि A अनुपात B इज इक्वल टू 3 अनुपात 4, B अनुपात C इज इक्वल टू 8 अनुपात 9, देन फाइंड आउट A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो इसमें देखिए कि A अनुपात B में क्या है 3 अनुपात 4 है, और B अनुपात C में क्या है 8 अनुपात 9 है। मतलब B का जो यहाँ पर वैल्यू है इसमें 4 है और इसमें 8 है। तो इसको हम लोग सिंपल ये करेंगे कि B के वैल्यू को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 है और यहाँ पर 8 है, तो इसको भी हम 8 कर सकते हैं। तो 8 कैसे करेंगे, तो सिंपल है, इसको हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा A अनुपात B इज इक्वल टू, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। फिर B अनुपात C जो है ऑलरेडी 8 अनुपात 9 है, तो यहाँ पर A का वैल्यू निकल गया, B का भी निकल गया क्योंकि ये दोनों बराबर है, और C का तो 9 है ही। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C जो है ये हो जाएगा आपका 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ये सिंपल तरीका है इस रेशियो को निकालने का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 ऑफ A इज इक्वल टू 75% ऑफ B इज इक्वल टू 0.6 ऑफ C, देन फाइंड आउट A अनुपात B अनुपात C। तो इसको सिंपल है 2/3 A
75% का मतलब हो गया 3/4 बी, 0.6 का हो गया तो पॉइंट हटाएंगे तो 6/10 और 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 सी। ठीक है, पहले हम इन दोनों को देखते हैं। 2/3 A = 3/4 B, 4 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8 A, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 B, A/B, B को अगर हम इधर ले आते हैं तो इधर हो जाएगा 9 और 8 चला जाएगा उधर, मतलब A/B = 9/8, मतलब यहाँ पर हो गया A अनुपात B, क्योंकि A/B को हम अनुपात B लिख सकते हैं = 9:8। अब इसको और इसको हम लोग देखते हैं। 3/4 B = 3/5 C। ठीक है, तो 3 से 3 तो यहाँ कट जाएगा, B इधर है ही, C इसको इधर ले आएंगे, 4 उधर चला जाएगा, 4/5, यानी B अनुपात C = 4:5। तो 2 मिल गया हमको यहाँ से हम लोग देखें तो A अनुपात B = 9:8 और B अनुपात C = 4:5। अब यहाँ पर हमको क्या है, क्योंकि दोनों में कॉमन B है तो कॉमन जो कॉमन है उसके नंबर को हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, मतलब A का 9 हो गया, B का हो गया आपका 8 और C का हो गया 10, मतलब A अनुपात B अनुपात C = 9:8:10। ये हो गया इसका आंसर यहाँ पे। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 660, रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 13:9, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 660 है, यदि लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 13:9 है तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पर है एक तरीका तो है कि अगर अनुपात जो है बॉयज एंड गर्ल का जो है अगर 13:9 है तो इसको वेरिएबल x मान के हम ये कह सकते हैं कि बॉयज़ का हो गया 13x और गर्ल का हो गया 9x। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 13x + 9x, टोटल कितना हो गया 13 और 9 22x। ठीक है, टोटल संख्या कितना है 660, तो 22x = 660, मतलब x = 660/22। अगर हम इसको 11 से काटें तो 11 दूनी 22 और इसको 11 छक 66 और 2 से फिर काट दे तो ये हो गया 30, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 30 आ गया, तो 30 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 3 × 39 390 और 9 × 27 270, मतलब बॉयज जो हो गए 390 और गर्ल हो गए 270। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। पर आप x ना मान करके इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो चूंकि टोटल संख्या कितना है 660 है, मतलब 660, यहाँ दोनों का रेशियो क्या है बॉयज एंड गर्ल का 13:9 है, मतलब 13:9 है, तो इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए 13 और 9 को कितना हो जाएगा 22 डायरेक्ट कर दीजिए। अब बॉयज का निकालना है तो बॉयज का रेशियो में इतना वैल्यू कितना है 13, गर्ल्स का निकालना है तो 660/22, गर्ल्स के रेशियो में वैल्यू है 9, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको काट देंगे 22 × 66 13 × 39 390 और 22 × 66 और 9 × 27 270। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो है ये हो गए बॉयज और ये हो गए गर्ल्स। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो कि संख्या दी हुई हो, उनके बीच का रेशियो दिया हो और जैसे बॉयज एंड गर्ल का रेशियो दिया हो या कोई भी दो चीज़ की तुलनात्मक अध्ययन दिया हो, उनके बीच का रेशियो दिया हो, तो डायरेक्ट उसको हम ऐसे उसकी संख्या जो है निकाल सकते हैं। रेशियो को जोड़ दीजिए, टोटल में से टोटल को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे डिवाइड कर दीजिए और जो रेशियो में जिसका वैल्यू निकालना, जैसे बॉयज़ का निकालना था तो बॉयज़ का 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गर्ल्स का निकालना तो गर्ल का 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका शॉर्टकट तरीका हो गया टाइम बचाने के लिए।
तो ये थे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो मैंने आपको कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अलग बेस पे होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं बताना चाहता हूँ कि अनुपात और समानुपात का यूज जो है आपके हर एक चैप्टर में आएगा, चाहे एवरेज का चैप्टर हो, आपका CI/SI का चैप्टर हो, या आपके प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में भी आ सकते हैं। तो रेशियो का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है मैथ में। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।